ये जो मोदी मीडिया है ये किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को कॉन्टेक्ट कर लिया गया है। ये जो किसान है ये सारा मोदी के विरोध में है। मोदी ने जो है ना अपने जो ना समर्थक छोड़ दिए गए हैं। रामलीला मैदान में झूठे किसान है, वे किसान नहीं है। अगर मोदी साहब आपने जो किसानों पर अत्याचार किया है इसका आपको ये सबक होगा। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। किसान की आवाज़ को मीडिया भी नहीं दिखाती, किसान की आवाज़ को दबाया जाता है और मीडिया के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया गया है। और जब तक मोदी सरकार ये काला बिल लेके आई है इसे वापस नहीं लेती तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दी पंजाब में। और हम लगातार लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है कितने समय तक आगे बढ़ने वाला है और क्या क्या इनकी नीतियां होने वाली है इस पूरे किसान आंदोलन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ और सवाल जो है जो मेरे मन में है। और पूरा देश आजकल एक नई चीज़ देख रहा है, आजकल एक पूरा देश एक नई चीज़ देख रहा है। न्यूज़ चैनल्स पर नई नई चीज़ें चलाई जा रही हैं किसान आंदोलन को लेकर। कहीं पर भड़काऊ बयान भी दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर जो है गलत चीज़ें भी दिखाई जा रही है। लेकिन अभी न्यूज़ 18 के द्वारा जो चैनल है न्यूज़ 18 जो कि अंबानी का चैनल है, उसने एक सर्वे किया था। उसने ये कहा था कि जो पंजाब के किसान है 60% जो किसान है वो किसान इस बिल के समर्थन में है, आंदोलन में नहीं है, वो समर्थन में है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। ये जो मोदी मीडिया है ये किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और किसान 100% इस बिल के विरोध में है। पूरे 100 का 100%। पहले तो पंजाब आया था, फिर हरियाणा आ गया और आज मैं सतीश नंबरदार बवाना दिल्ली 39 से पूरा का पूरा मेरा गांव, मेरा चारों तरफ के गांव जितने भी किसान हैं यहाँ पर आते हैं और किसानों की सेवा की जाती है। जो भी हमारे से बन पड़ रहा पूरा किसान समाज पंजाब के किसानों के साथ खड़ा है और अच्छी तरह किसानों की सेवा करने लग रहे हैं। और पूरे का पूरा ये जो किसान है ये सारा मोदी के विरोध में है और मोदी को कुछ दिन में ये दिखा दिया जाएगा जहाँ भी इलेक्शन होएगा। अगर मोदी साहब आपने जो किसानों पर अत्याचार किया है इसका आपको ये सबक होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो न्यूज़ 18 आजकल कवर कर रहा है खबर कि 60% किसान पंजाब के इस बिल के समर्थन में है, आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? देखो, मोदी सरकार ये एक बिल्कुल झूठा जुमला छोड़ रखा है। और जो हमारे पंजाब के जो किसान भाई आए हुए हैं, हमारे पंजाब से 80% किसान रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर के ऊपर। और मोदी सरकार ये भारत के 62 करोड़ किसान और मजदूरों के खिलाफ जो काला बिल लेकर आई है और जिस तरह से लेकर आई है ये सारे देश ने पता है। जब कोरोना का टाइम चल रहा था सारी हमारी बहन बेटियां हमारे बुजुर्ग मर रहे थे। जिस तरह से इन्हें लोकसभा और राज्यसभा को खुलवा के और एक साजिश से इसके ये बिल को पास किया है और उसी टाइम पे जो है ना ये लोकसभा और राज्यसभा को बंद करवा दिया गया। क्या इन लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं था कि अगर किसान इस चीज़ के लिए विरोध करेंगे तो इसका ज़बरदस्त विरोध होगा? इन्हें पहले इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए थी, कोई डिबेट नहीं करी। ये मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को कॉन्टेक्ट कर लिया गया है और अडानी और अंबानी जी को ये इस चीज़ का और मोदी जी ने पहले ही पता था। 2017 में हरियाणा के अंदर जो है ना 100 एकड़ ज़मीन बना के उसके अंदर गोडाउन बना दिए गए हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर में गोडाउन बना दिए गए हैं, रेलवे लाइन में छा दी गई है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। ये अडानी और अंबानी को ये हमारे किसानों के साथ में बहुत ही बड़ा जो है ना एक तरह से षड्यंत्र रचा गया है और ये षड्यंत्र किसानों ने बिल्कुल भी जो है ना बर्दाश्त नहीं है। जो हमारे किसान भाई हैं ये जो रोड पे आए हुए हैं ये आज से रोड पे नहीं है। मैं अमृतसर में 2 महीने पहले गया था, उस टाइम पे आंदोलन चल रहा था, लेकिन किसान की आवाज़ को मीडिया भी नहीं दिखाती, किसान की आवाज़ को दबाया जाता है और मीडिया के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया गया है।
क्या आप भी किसानों के बीच में गए होंगे? किसानों के बीच में हो, क्या कोई आतंकवादी या कोई खालिस्तानी यहाँ दिखाई देता है? या कोई भारत के खिलाफ कोई नारेबाजी होती है? नहीं होती। ये एक मोदी ने अब 2 दिन से एक और प्रोपगंडा चालू कर दिया है। मोदी ने जो है ना अपने जो ना समर्थक छोड़ दिए गए हैं। रामलीला मैदान में झूठे किसान हैं, वे किसान नहीं हैं। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान को दर्द को साया हुआ है और अब भी किसानी की है। इस हाथों से कस्सी भी चलाई है, इस सर पे टोकरी भी उठाई है और हल भी चलाया है, लेकिन किसान को दर्द को जानते हैं। किसानों के बीच में जब से आंदोलन हुआ है, किसानों के बीच में है और जब तक मोदी सरकार ये काला बिल लेके आई है, इसे वापस नहीं लेती, तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ थी, राहुल गांधी जी भी अभी आप लोगों के समर्थन में आए थे, ऐसा सुनने में आया था कि वो किसानों के बिल के समर्थन में आए थे, यहाँ पर आए थे, आंदोलन का हिस्सा बने थे। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो सरकार थी वो इस बिल को लाने की कोशिश में थी, वो इस बिल को लाना चाह रही थी, लेकिन अब विरोध कर रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, माननीय श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हमेशा किसानों के हित में रही है और जो आप कह रहे हैं कांग्रेस इसको बिल को लेके आ रही थी, वो लेके आ रही थी, तो उस टाइम भी बीजेपी ने सुषमा स्वराज जी का आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने भी यही बोला था कि किसानों के जो मंडियां सरकार बंद करने के लिए विचार कर रही है वो गलत है। मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए। मंडियां किसानों का बैंक है। जैसे मंडियां बिहार में बंद हो गई तो किसान अपना अनाज कहाँ बेचेगा? अगर हमारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हमारी मंडियां बंद होगी तो हमारे किसान भाई अपना सामान कहाँ बेचेंगे? तो हमारी किसानों की मांग यही है, एक मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए, एक समर्थन मूल्य जो फिक्स नहीं किया, हमारे को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। और एक जो है ये इस बिल में और भी मोदी सरकार लेके आई है कि किसान जो है एसडीएम से ऊपर कोर्ट में जा नहीं सकता। भाई क्यों नहीं कोर्ट में जा सकता? किसान एसडीएम तक क्यों सीमित रहेगा? किसान तो होता है वो दिल्ली सरकार के अंदर में होती है, केंद्र सरकार के अंडर में होती है। जैसे सरकार बोलेगी उसी तरह से एसडीएम बोलता है। जहाँ की जो सरकार होगी, एसडीएम जो है मुख्यमंत्री के अंडर में होता है, एमएलए के अंडर में होता है, एमपी के अंडर में होता है। लेकिन जो हमारी कोर्ट है वो किसी सरकार के अंडर में नहीं होती, वो फ्री होती है। किसानों को ये हक भी मिलना चाहिए कि इस बिल में ये भी चेंजिंग होनी चाहिए कि किसान अपना जहाँ मर्जी जा सकता है कोर्ट में, ये किसान के लिए भी होना चाहिए। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट और बोल दिया है कि व्यापारी जो होना, व्यापारियों में फसल बेचेंगे। कौन व्यापारी होगा? कैसा व्यापारी होगा? लाइसेंस ले देगी गवर्नमेंट उनको? हमारे को टाइम पे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमने ऐसे व्यापारी नहीं चाहिए। हमने मंडियों के अंदर पहले सामान बेचते थे, हम मंडियों के अंदर संतुष्ट है। तो आपने ये सारी बातें सुनी यहाँ पर इनकी कि मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, मंडियों का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी जानी है प्रधान जी से। बाकी और भी लोगों से इस बिल को लेकर हम लोग पूछेंगे कि क्या इस बिल में खामियां हैं, क्या उन लोगों का नारा है इस बिल को लेकर। बाकी सारी अपडेट्स टिकरी बॉर्डर से मैं गरिमा आपको लगातार देती रहूँगी। धन्यवाद।